नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। सर, पप्पू यादव जी की जो छवि है वो बाहुबली की रही है हमेशा से। आपको क्या लगता है कि वो छवि में थोड़ा भी बदलाव आया है? देखिए, बाहुबली पप्पू यादव को यह बदनाम करने की विरोधियों की साजिश है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी बाहुबली का नाम दिया, अपने पैतृक संपत्ति को बेच करके, जिसने हर एक इस बिहार और देश के इंसान के लिए, उसकी मदद के लिए, चाहे उसकी बेटी की शादी के लिए मदद हो, चाहे एक छात्र की पढ़ाई के लिए मदद हो, चाहे जिस किसी भी के लिए कोई व्यक्ति उस पप्पू यादव जी के पास मदद के लिए गया, आज नेता और पार्टी आप देखेंगे तो एमएलए, एमपी, विधायक, यहाँ तक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुखिया, जिला परिषद बनने के लिए उनके पास साइकिल नहीं रहता। लूट करके जनता के पैसे को घर वाला बनता है, गाड़ी वाला बनता है, राइफल खरीदता है, और जिसने दूसरी तरफ अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर हर एक इंसान को सेवा करता है, मदद करता है, इलाज कराता है, तनाव के माहौल को खत्म करके शांति का माहौल पैदा करता, इंसानियत के दुश्मन के सबक सिखाता हो, रास्ता बताता हो, वो बाहुबली कैसे हो सकता है? यदि ऐसा करना, इंसान की मदद करना, हर एक जुल्म अत्याचार पर आवाज बनना, गरीब, मजलूम, कमजोर के सताने पर, चाहे सरकार सताए या दरिंदा सताए या माफिया या गुंडा सताए, उस गरीब मजलूम की आवाज बनना, यदि यही बाहुबलता का पर्याय है, तो ऐसा बाहुबली सबको होना चाहिए। गर्व करना चाहिए इस हिंदुस्तान और बिहार के सभी लोगों को कि जुल्म पर बोलो, अत्याचार पर बोलो, गरीब की मदद करो, परवाह मत करो। इसलिए, और एक बात मैं काफ़ी दावे और गर्व के साथ कहूँगा, इस हिंदुस्तान में मैंने एक महात्मा गांधी को देखा, इस भारत की आज़ादी के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए, भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र महसूस करे, खुली हवा में सांस ले, परतंत्र में नहीं जिए, अपनी पैतृक संपत्ति को बेच करके इस देश की आज़ादी के लिए लगाया। अपने तन से बरिस्टरी करने गए थे, फुल पैंट हटा दिया, शर्ट हटा दिया, एक धोती पहनना और उसी को ओढ़ लेना, वो भी कपड़ा अपने से बूंद करके, चरखा चला करके, एक फकीर के तौर पर, एक शांति दूत बन करके, एक आंदोलन का नेतृत्व करके, अपनी पैतृक संपत्ति को बेच करके, सहयोग में इस देश के अच्छे लोग भी उनके साथ गए होंगे, चाहे उद्योग जगत के लोग हों, या राजनीतिक जगत के लोग हों, या बौद्धिक जगत के लोग हों, या सांस्कृतिक जगत के लोग हों, सब लोगों ने गांधी को साथ दिया। और एक दूसरा, इस राज्य के हर एक इंसान खुशहाल रहे, बिहार में अमन चैन हो, बिहार विकास करे, विकासशील नहीं विकसित राज्य बने, नौजवान पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़े, मजबूरी में कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी कमजोर तरीके से नहीं करे, इसके लिए पप्पू यादव जब कभी भी किसी व्यक्ति पर जबरन उसके साथ
जुल्म किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा, पप्पू यादव मदद के लिए, घर में इकलौता कोई व्यक्ति हो या इकलौता किसी का बेटा हो और दुनिया से चला जाए काल के काल में आकस्मिक निधन से, मदद के लिए पप्पू यादव। और जब माफिया गुंडा पैसे और राजनीतिक रसूख की ताकत पर, प्रशासनिक और अन्य ताकतों पर कोई व्यक्ति किसी को सताता हो, उसके लिए मदद के लिए पप्पू यादव, हमें समझ में नहीं आता है ऐसे व्यक्ति को कैसे बाहुबली कहा जा सकता है। जब गांधी को इस देश ने बाहुबली नहीं कहा तो पप्पू यादव को कैसे कहा जा सकता है। और छवि पप्पू यादव, अब पप्पू यादव के रूप में राजेश रंजन नहीं, पप्पू एक विचार इस बिहार में उभरा है, जिसे आत्मसात इस बिहार का हर जुआ कर रहा है। आज एक बदलाव की ब्यार बह रही है इस बिहार में, और उस ब्यार का नाम है राजेश रंजन पप्पू यादव। एक विचारधारा पैदा लिया है कि प्रशासन कोई सी भी मामलों में, घटना हो या दुर्घटना या मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा या विभागीय असफलता का मुद्दा या विभागीय नकारात्मक चीज़ों का मुद्दा, सकारात्मक मुद्दा, हर मुद्दे को मीडिया और किसी भी लोगों से पहले आवाज़ बुलंद करने का काम वह विचारधारा, इसका नाम है राजेश रंजन पप्पू यादव जी के विचारों से निकल करके जाता है और उस समाज में विचारधारा का रूप लेता है। आज हर नौजवान आत्मसात कर रहा है। इसलिए जब आदमी समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, मानवता के लिए, इंसान के लिए, हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लिए जब सोचता हो, समतामूलक समाज के लिए सोचता हो, उस पर कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है उससे नीचे दिखाने के लिए। यही कुत्सित प्रयास उस वक्त के सरकारों ने और उस वक्त के रसूख रखने वाले लोगों ने, धनबल वालों ने लगाया होगा। आज हर आदमी कहता है कि मैं भी पप्पू यादव बनना चाहता हूँ, हर जुआ कहता है मैं भी पप्पू यादव, हर माँ कहता है काश मेरा भी बेटा पप्पू होता, हर बहन कहती है कि मेरा भी भाई पप्पू होता। फिर पप्पू यादव बाहुबली कैसे? उस देखिए आने वाला कल पप्पू पप्पू होगा, बाहुबली नहीं। और बाहुबली यह षड्यंत्र करके बदनाम करने की साजिश होती है पप्पू यादव के साथ ही नहीं, इसके पहले भी यहाँ आने वाला कोई और भी समय आएगा, आप भी हो सकते हैं जब समाज के लिए निकलिएगा तो आपको बाहुबली और रॉबिन हुड कहा जाएगा। इसकी परवाह न करके जनता की सेवा और कामों में लगने वाला व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करता है। सर, आपकी पार्टी जो है गठबंधन के लिए प्रयासरत है, लेकिन घोषणा 150 सीटों पर लड़ने के लिए पप्पू यादव जी ने कर दिया। ये दोहरा प्रयास क्यों? हमारी पार्टी बिहार के 12 करोड़ लोगों की फिक्रमंद है। देश में जो 70 साल, 45 साल, 55 साल सत्ता के शासन किया है, आज वो भी हिमाकत उनकी नहीं होती है कि अकेले चुनाव लड़ें। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवाद के नाम पर पार्टियां हो, या वर्तमान सरकारें हो, या राष्ट्रवाद के नाम पर पार्टियां हो, या कोई भी पार्टियां, हमारे वामपंथ हो, हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हो, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से सत्ता के प्रशासन पर बैठे हुए, ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। हम यदि गठबंधन की बात किए होंगे, हमारी पार्टी यदि की होगी, हमारे नेता किए होंगे, तो बिहार के 12 करोड़ लोगों के सवाल को लेकर के किए होंगे। ये जरूरी है। बिखराव जब होगा वोटों का तो निश्चित तौर पर गलत लोगों का चुनाव हो सकता है। इसलिए विपक्ष यूपीए से हम लोगों ने कहा है, हमारे नेता ने वार्ता भी किया है, हमारी पार्टी ने, हमारे
वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बना करके भेजा है, क्या वार्ता करो बिहार के सवाल पर मिनिमम कॉमन फोरम के तहत। यदि कुछ दल ज़्यादा बेहतर होगा, एक पार्टी एक झंडा एक नाम के तहत आ जाए, क्या दिक्कत है? ये दोहरा रणनीति नहीं है, ये कहरा रणनीति है। बिहार फर्स्ट होना चाहिए, बिहार का हित फर्स्ट होना चाहिए, और यही काम जन अधिकार पार्टी कर रही है। हमने सवाल किया कि मुझे आप फिर दोष मत ठहराना, चाहे वो यूपीए में कांग्रेस के लोग हों अथवा आरजेडी के लोग हों, चाहे उनके छोटे छोटे दल हों, सब लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया। सकारात्मक बातें चल रही है। घोषणा तो सभी दलों को लोग देख रहे होंगे। हमने घोषणा इसलिए किया कि हम अपना काम करें। 243 हम फाइनल किए इतने लोगों, बाकी से हमारी सीटों का सर्वे चल रहा है, मूल्यांकन चल रहा है, सर्वेक्षण हो रहा है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट सभी लोग जाकर जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। उसमें जैसे जैसे फिल्टर्ड होकर के स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारे उम्मीदवारों की मजबूती स्थान आ रही, घोषणा हो रहा है। मैं अपनी काम क्यों बंद करूं? मैं पार्टी मेरी बनी है बिहार के हित के लिए, आखिर गठबंधन करके कुर्सी के लिए। हाँ, यदि बिहार का यदि गठबंधन करके सवाल आएगा, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। समय की मांग होती है, समय की मांग पर आदमी आगे पीछे कदम बढ़ाता है, लेकिन बिहार की उन्नति, बिहार की तरक्की, 12 करोड़ लोगों का जो सवाल है उस पर मेरा कदम आगे पीछा नहीं होगा, कदम आगे बढ़ेगा। सरकार चाहे जिसकी बने, हम विपक्ष में रहें या सरकार में जाए, 12 करोड़ लोग प्रथम हों। सर, आप अंत में बिहार की जनता से कुछ कहना चाहेंगे या उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मेरी एक ही बिहार के लोगों से आग्रह है, बिहार को बंटने नहीं दिया जाए। काफ़ी ऐसे ही बिहार पिछड़ चुका है। जो हालात सरकारों ने जितनी भी रही है बना दिया है। एक बार अपने लिए हर बिहारी एक मजबूत नेतृत्व के साथ, जो आज जन अधिकार पार्टी ने बड़े ही ताकत से प्रतिज्ञा के साथ कोर्ट में एफिडेविट दे करके जनता के सवाल को लेकर जो जा रही है, चूँकि चुनाव है, चुनाव के वक्त में हम सबको इस बिहार को नया बिहार बनाने के लिए आगे आना चाहिए और एक बार नेता राजेश रंजन पप्पू यादव के नेतृत्व में नया बिहार बनाना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही बड़े बड़े नेता हम अपने स्टूडियो में बुलाते रहेंगे और वो अपनी बात रखेंगे, हम उनसे ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। देखते रहिए सत्यम न्यूज़।